हेलो दोस्तों, तो मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग एक रिएट का फ्री कोर्स चालू करने वाले हैं लाइव क्लासेस का। तो उसके लिए आपके पास पहले ज़रूरत है बेसिक नॉलेज की, लाइक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो उसी के अंदर हमने HTML ऑलरेडी कवर किया है, CSS ऑलरेडी कवर किया है। अब हम मूव कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था दोस्तों कि HTML क्या काम करती है, हमारा ढांचा बनाने का। उस ढांचे को सुंदर किसने बनाया, फैंसीनेस किसने दी, CSS ने। अब उस चीज़ को वर्केबल फंक्शनल कौन बनाएगा, जावास्क्रिप्ट। तो आज हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो किसी करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट की। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट द जावास्क्रिप्ट। तो हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम अपने स्क्रीन को छोटा कर देते हैं। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। तो हम एक नई फाइल बनाते हैं, लाइक ऑलवेज। मैंने एक नई फाइल बनाई, फाइल को सेव करूँगा मैं। मैंने कहा कि इस फाइल का नेम मैं JS रख देता हूँ, ठीक है ना। इस फाइल का नेम क्या है, JS है। एक्सटेंशन अगर मैं JS रख लूँगा तो क्या हो जाएगा कि मैं इस फाइल को ब्राउज़र पे रन नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं ऐसे करूँगा, इस फाइल को न यूज़ करते हुए मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूँ जिसका एक्सटेंशन मैं .html रखूँगा। HTML फाइल इसलिए रखते हैं कि वो अपने लोकल ब्राउज़र में इजीली रन कर सकते हैं। JS फाइल को हम अपने नॉर्मल ब्राउज़र में रन नहीं कर पाएंगे, बट जावा नोड JS और रिएक्ट JS में यही JS फाइल में रन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका ब्राउज़र रन करने के लिए एलिजिबल है और कर पा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले HTML टैग आते हैं आपके, जैसे आपको पता है HTML के सेशन में हमने कवर किया था। देन आपका एक हेड टैग आएगा जहाँ पे आप अपने टाइटल और पूरा मैटर का जो भी आपका काम है वो रखोगे। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी। फिर हम यहाँ पे आते हैं बॉडी में। अब देखो दोस्तों, बॉडी में हमने लिख दिया, मानो मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ID इक्वल्स टू ZB, ठीक है। मैं इसको रन करूँगा। ये दिख रहा होगा आपको। अब पहले हम समझते हैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट जो है वो आज की डेट में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईजी टू लर्न है। इसमें जो आप C++ पढ़ते हो या और जो चीज़ें पढ़ते हो वो सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो आपको एक ईजीनेस मिल जाती है ना। और सबसे बड़ी बात, चाहे आपके आगे के जितने फ्रेमवर्क हो, नोड जेएस हो, रिएक्ट हो, व्यू हो, एंगुलर हो, सब जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो जावास्क्रिप्ट एक यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसको आपको यूज़ करना होता है। टूल्स आपके सेम रहते हैं जो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करने वाले होते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। मैंने जो है आपके लिए जावास्क्रिप्ट को लिखना होता है। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट कोड को, तो उस कोड को लिखने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होगी, स्क्रिप्ट टैग से। कहाँ से होगी, स्क्रिप्ट टैग से। ये स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट हुआ और ये एंड हुआ। यहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट जो भी लिखूंगा वो सब जावास्क्रिप्ट होती है, इसलिए हम इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। इस इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। मैं एक ऐसे रॉ में लिख दूँ या एक मैं एक अलग थर्ड पार्टी फाइल बनाऊँ और उस फाइल को इंक्लूड करा लूँ। वो हम आगे देखेंगे, अभी नहीं देख रहे। अभी हम समझते हैं बेसिक्स। तो जावास्क्रिप्ट में आप करोगे क्या, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो ऐसे। ये एक मेरा बटन है, चेंज टेक्स्ट। ये एक बटन है, मैं ये चाहता हूँ कि इस बटन के क्लिक के ऊपर ना एक पैराग्राफ चेंज हो जाए। जैसे कि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे ऐड टू कार्ट का बटन लगा होता है, और जब तुम क्लिक करते हो ना तो वो ऐड टू कार्ट हट के क्या बन जाता है, आइटम एडेड, ऑलरेडी एडेड, गो टू कार्ट। समझ रहे हो बात को, वो बटन चेंज हुआ तुम्हारे क्लिक करने पे। तो ये फंक्शनैलिटी तुमने सिस्टम में प्रोवाइड कराई ना, उस सिस्टम की फंक्शनैलिटी को जो प्रोवाइड करा रहा है ना, वो कौन है, जावास्क्रिप्ट है। ये बात क्लियर है, इस बात में कोई शक है, शुबा है, नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे अब भाई
जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, कुछ बेसिक्स होते हैं। पहला क्या होता है, सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप जाते हो तो उसको स्टार्ट करने से भी पहले पहली जो चीज़ आती है ना, वो क्या आती है, उसके वेरिएबल्स। क्या आते हैं, उसके वेरिएबल्स। अब पहला क्वेश्चन, वेरिएबल्स भी क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, और सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो एक्चुअली में आपका होता क्या है ना, एक्चुअली आपकी मेमोरी होती है। मैं आपको रिएक्ट में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, नहीं वहाँ पे मैं आपको इवेंट लूप भी समझाऊंगा, स्टैक भी समझाऊंगा, तो वहाँ पे समझाने में मज़ा भी आएगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे कि मानो मेरा एक बैकग्राउंड देख रहे हो, फर्ज करो ये जो है ना, ये तुम्हारे कंप्यूटर की मेमोरी है। ये बकेट ब्लॉक दिख रहा है, ये एक ब्लॉक है। जब तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया वेर से। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का तरीका होता है वेर। क्या होता है, वेर। मैंने वेर आई इक्वल्स टू 0 किया, तो इस पॉइंट पे हुआ क्या, जैसे ही मैंने वेर आई लिखा, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में एक ब्लॉक, इस तरीके का एक ब्लॉक, ये दिख रहा है ना, एक ब्लॉक एलोकेट हो गया। इस ब्लॉक का नाम हमने क्या दिया, आई दिया। हमने क्या दिया, इस ब्लॉक का नाम आई दिया। इस कोड को लिखने पे बहुत ध्यान से समझना, अगर जिंदगी में कभी वेरिएबल को समझे नहीं हो तो समझ में एक बार में आएगा, क्लिक कर जाएगी ये बात। जिस पॉइंट पे तुमने वेरिएबल आई लिखा, वेर आई लिखा, द मोमेंट, एट द सेम मोमेंट, आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो रैम होती है आपकी, उस मेमोरी के अंदर, मेमोरी स्पेस के अंदर एक ब्लॉक बन गया इस तरीके का। ये दिख रहा है ना मेरे पीछे वाला एक ब्लॉक, ये रहा, ये एक ब्लॉक बन के चला गया। इस ब्लॉक का नाम क्या रखा हमने, आई रख दिया। क्यों, क्योंकि मेमोरी के लिए तो सबरे ब्लॉक सेम जैसे हैं, जैसे ये दिख रहे हैं ना, ऐसी ब्लॉक है मेमोरी में तो सबरे। तो उसका नामकरण हमने क्या कर दिया, आई से। अब क्या है, जब भी तुम्हें अपनी मेमोरी में से ये टुकड़ा निकालना होगा, जब भी तुम्हें अपनी मेमोरी में से ये टुकड़ा निकालना होगा, रिपीट कर रहा हूँ, जब भी तुम्हें इस टुकड़े के ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है तो तुम किसको याद करोगे, इस आई को। उसका नाम दे दिया ना। अगर मानो कोई एक बच्चा है, आकाश या विवेक या एक्स वाई जेड, मैं उस बच्चे को अगर मुझे उसे बुलाना है तो मैं उसे कैसे बुलाऊंगा, उसके नाम से बुलाऊंगा ना। भाई इंसान है वो, मान लिया, बच्चा है ये भी मान लिया, बट उसको बुलाने के लिए, उससे कुछ काम करवाने के लिए, तो कुछ काम देने के लिए मुझे उसे उसके नाम से रेफर करना पड़ेगा ना। तो ये वही वाला काम किया है हमने। आई होप वेरिएबल का कंसेप्ट में क्लियर हो गया। जिस पॉइंट पे मैंने ये आई इक्वल्स टू 0 कर दिया, उस पॉइंट पे मैंने इस ब्लॉक की मेमोरी में कुछ रख दिया। मतलब मैंने पहले तो क्या करा, एक बच्चा था, स्टूडेंट, उसका नाम मैंने क्या रखा, आकाश। उस आकाश को मैंने क्या बोल दिया कि भाई तेरे पास 0 है। अब ये आकाश हमेशा 0 अपने पास रखेगा। अब मैं जब भी जिंदगी में आकाश को बुलाऊंगा और बोलूंगा आकाश तेरे पास क्या है, वो क्या बोलेगा, मेरे पास 0, मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 5 है। जो वैल्यू आप उसको दे दोगे, आकाश के पास हमेशा वही वैल्यू रहने वाली है। दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो मैं समझता हूँ आपको वेरिएबल का कंसेप्ट बड़ा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। नहीं आया हो तो हम लाइव क्लास में जब मिलेंगे तो वहाँ पे मुझसे क्लैरिटी ले लेना। और तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तुमने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा कि लाइक इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, इंट होता है, डबल इंट होता है ना, ये सब होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तुमने वेयर में आई डाला था, वेयर में जे डालो और इसको एज अ स्ट्रिंग बना दो। वहाँ पे तुमने याद होगा स्ट्रिंग के लिए तुम्हें एक स्पेशल डेटा टाइप यूज किया जाता था, स्ट्रिंग। कैर के लिए कैर, कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट जो है वो टाइप कास्टिंग को ऑटोमेटिक हैंडल करती है। अभी ये समझो कैसे करेगी, वो मैं बाद में बताऊंगा दूसरे लेक्चर्स के अंदर। तो वेरिएबल में हम स्ट्रिंग रख दिए तो स्ट्रिंग आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर बोल दूं कि भाई एक काम करो, आप ऑक्टापिन का नाम याद कर लो, तो ऑक्टापिन का नाम रहेगा। मैं इस एक वेरिएबल है मेरे पास ये वाला, और एक वेरिएबल है मेरे पास ये वाला। इसके अंदर 10 रुपये पड़े हैं और इसके अंदर कितने पड़े हैं, ऑक्टापेन पड़ा है। अगर मैं इसको बुलाऊंगा जे को, तो ये क्या बोलेगा, भाई ऑक्टापेन है मेरे पास। इसको बुलाऊंगा, ये क्या बोलेगा, मेरे पास तो 10 है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बटन के क्लिक करने पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है पैरा की, उसमें जो मेरे इस डब्बे में वैल्यू है वो पहुंच जाए। बात समझे। ऑपरेट हम एक्चुअली प्रोग्राम में क्या करते हैं, एक मेमोरी होती है, मेमोरी में कुछ रखा होता है, सामने यूजर वेबसाइट को एक्सेस करता है, वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कुछ बटन दबाता है। उन बटन्स दबाने को हम इवेंट्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं, इवेंट्स। तो एक नई टर्मिनोलॉजी तुम्हारे सामने आ गई कि इवेंट्स किसे बोला जाता है। तो इवेंट्स क्या होता है, जब उसने कुछ क्लिक किया
कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, ब्राउज़र की विंडो पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो, दैट इज इवेंट्स। बटन के क्लिक हुए, स्क्रॉलिंग हुई, कोई भी इस तरीके का ऑपरेशन, दैट इज नोन एज इवेंट्स। अब ये क्या हुए, इवेंट्स हुए। तो इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जावास्क्रिप्ट से पढ़ सकते हो। मैं कुछ इवेंट बताता हूँ। लाइक एक होता है इवेंट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट क्या होता है, किसी ने क्लिक किया, ऐसे ही माउस ओवर होता है, माउस के कर्सर को लेके जाओगे तो कुछ हो जाएगा, स्क्रॉल करोगे तो कुछ हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो कुछ और होगा। तो ऑन की अप करने पे और कुछ होगा, टाइप करने पे का भी एक की, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन चेंज, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। खुद से पढ़ना, मैं अभी केवल कुछ ही इवेंट बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा इस लेक्चर में, ध्यान रखना, शॉर्ट रखना है मुझे लेक्चर। लेट्स मूव ऑन फर्दर। ऑन क्लिक, तो भाई मैंने क्या बोला, ऑन क्लिक पे कुछ इवेंट होगा। मैंने भैया किसी ने, जब भी कोई बंदा इस बटन को क्लिक करे ना तो क्या हो, तो भाई तुम बोलोगे क्लिक कर रहा है तो एक काम करो सर, एक काम करो, इस जे की वैल्यू कुछ पहुंचा दो कहीं ना कहीं, या कुछ भी करवा लो। तो अब पहली बात तो ये करेगा कौन, क्लिक कर दिया वो तो ठीक है, क्लिक करा वो एक इवेंट है, वो जावास्क्रिप्ट ने तुम्हारे लिए खुद से करके दे दिया कि उसने ये मेथड बना दिया ऑन क्लिक का, कि भैया जैसे कोई क्लिक करे तो तुम इसको कॉल करा देना। अब ये क्या कहेगा, इसको क्या बताओ करना क्या है, तो भैया करना क्या है, इसकी कुछ ना कुछ तो अप्रोच बनानी पड़ेगी। तो जो अप्रोच तुम बनाते हो ना, जहाँ पे तुम अपने इंस्ट्रक्शंस देते हो कि भाई तो ये काम करना है, देखो ये बच्चा हो तो उसे बाजार के लिए सामान लाने भेजे, तो एक लिस्ट देते हो ना कि भाई बाजार जाएगा तो पहले सब्जी में धनिया ले लियो, मिर्ची ले लियो, अदरक ले लियो, ऐसे बताते हो ना। लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट देते हो तुम उसको क्या देते हो, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स देते हो, तुम उसे लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स देते हो। इसी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स को, जो तुमने उस बच्चे को एक लिस्ट दी ना काम करने की, इसी काम करने की लिस्ट को प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन कहा गया है। क्या कहा गया है प्रोग्रामिंग के अंदर, फंक्शंस कहा गया है। दोबारा बोलता हूँ, आम जिंदगी में किसी बच्चे को तुमने कहा कि बाजार जाओ आप और बाजार से अदरक धनिया मिर्ची लहसुन लेके आ जाओ, तुमने उसे एक काम की लिस्ट पकड़ा दी ना, काम की लिस्ट पकड़ा है, बाजार जाओ ये एक काम है, उस काम के अंदर तुम्हें क्या करना है, धनिया मिर्ची अदरक लेके आना है, ये उसकी लिस्ट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी काम को क्या कहा गया है, फंक्शन कहा गया है। क्या कहा गया है, फंक्शन कहा गया है। कैसे कहा गया, ऑन क्लिक हुआ तो तुमने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा ये बच्चे का नाम क्या है, मैंने कहा भाई डू समथिंग, मैंने क्या बोला इसको, डू समथिंग, और इसको क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये रटने वाली चीज़ है तो रट लेना। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए मेथड होता है, सबसे पहले तो बता दो कि भाई तू फंक्शन है, तुझे कहीं जाना भी है, बच्चे को बता रहे हो तुम एक तरीके से, फंक्शन का कुछ ना कुछ नामकरण करोगे, नामकरण कर दिया तुमने, है ना। अब देखो इस बात को समझना, हमारे उसी एग्जाम, हम एक ही एग्जाम्पल को पकड़ रहे हैं और हम उसी को कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है ना। ये उसके अलावा हम ज़्यादा भटकेंगे नहीं इधर और उधर, है ना। एक बच्चा था, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बच्चा है, बच्चे को तुमने कुछ काम बताया है, और जो काम बताया उसके अंदर कुछ उसको लिस्ट दे दिए, यही सब चीज़ें थी। तो भाई पहले उस बच्चे को, तुम्हें तुम्हें तो नाम पता हो उस बच्चे का नाम क्या है, ठीक है, उस बच्चे को तुम्हें, तुम्हारे पास ये पता है, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे को काम क्या करना है और उस काम के अंदर करना क्या है। बाजार जाना है ये तुम्हारा फंक्शन है, ये तुम्हारा काम है। उस बाजार जाने के अंदर तुम्हें करना क्या है, ये तुम्हारी लिस्ट है, लॉन्ड्री लॉन्ड्री लिस्ट जो होती है, हमारी लिस्ट होती है, वो लिस्ट है तुम्हारी। तो ये तुम्हारे ऑपरेशन हैं, ये तो बात हो गई। अब उस बच्चे को बुलाने का काम भी तो कोई करेगा ना, वो बच्चा तुम्हारे सामने बैठा थोड़ी ना हुआ है, तुम्हारे घर में छोटा भाई भी तुम्हारी जेब में थोड़ी रहता है हमेशा 24 घंटे, बुलाओगे ना तो कहीं ना कहीं से। तो उसी बुलाने को क्या क्या रहता है, इवेंट। तो ऐसे एक इवेंट हुआ कि भाई एक ऑन क्लिक, जैसे किसी यूज़र ने ऑन क्लिक किया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ बोला, तब तुमने छोटे भाई को कुछ काम करने के लिए बोला, तो ऑन क्लिक वैसे ही कुछ हो गया कि तुम्हारी मम्मी का बुलाना हो गया। जैसे किसी ने ऑन क्लिक किया, हमने कहा भाई छोटे भाई जाओ बाजार और जाके ये काम कर आओ, बात समझ में आई? तो फंक्शन ऐसे ही होता है बस। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी तक हमने दो तीन चीज़ें कवर कर ली हैं। एक वेरिएबल समझ लिया हमने, एक हमने ये समझ लिया कि फंक्शन क्या होता है, एक हमने ये समझ लिया इवेंट्स क्या होते हैं, लाइक ऑन क्लिक इवेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऑन चेंज इवेंट होता है, ऑन की अप होता है, ठीक है,
ऑन की डाउन होता है, ऑन माउस होवर होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इन सभी इवेंट्स को आप गूगल करके खुद से यूज़ करने की कोशिश करना, अदरवाइज मैं लाइव क्लास में आपसे समझूंगा इन सब बातों को। जिसको मुझसे डाउट पूछना है वो पूछ सकता है। अब होगा ये वर्किंग कैसे होगी, ये देखो। मैंने इस बटन पे क्लिक करा, ये किया, बटन पे जब मेरा क्लिक हुआ तो क्या हुआ, वो फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा, डू समथिंग वाला। उस डू समथिंग ने क्या कहा कि भाई अलर्ट एक मेथड होता है, अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दे देता है। एक और चीज़ होती है कंसोल डॉट लॉग। जब भी आपको अपने ब्राउजर के कंसोल में कुछ प्रिंट कराना होता है ना, तो आप कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हो। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं प्रोग्रामिंग में, दैट हेल्प्स यू इन डिबगिंग द थिंग्स। इनको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये दो जावास्क्रिप्ट के बने हुए फंक्शंस हैं, प्री बिल्ट फंक्शंस कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है इनको, जावास्क्रिप्ट का प्री बिल्ट बना हुआ फंक्शन। अब देखो मैंने इसे कॉल कराया, इसने पहले क्या किया, अलर्ट कॉल किया। क्यों किया भाई, इसका एक लिस्ट है ना, पहले वो एक ही काम करेगा ना जिसको दिया गया है। तुमने अगर बच्चे को बोला भाई तू पहले अदरक लियो, तो वो अदरक ही लेगा, अपना दिमाग नहीं चलाएगा। वो इंसान नहीं है, वो मशीन है। तो मशीन क्या करेगी, पहले हाई प्रिंट करो। उसने कहा हाई, हाई हो गया, हाई के बाद क्या आ गया, प्रिंट जुबेर। ये दूसरा स्टेटमेंट था। बात समझ गए कि नहीं समझे? मैं समझता हूँ समझिए, नहीं समझे तो मुझसे दोबारा बात करना। चलो आगे आते हैं। आई है, जे है, और डू समथिंग भी हो गया तुम्हारा। अब हमने बात करी थी कि ये पैरा लिखा हुआ है ना, ये क्या है, एक्चुअली में HTML का पेज है। मैं चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। मैं क्या चाहता हूँ, इस पेज के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। तुमने HTML में आई थिंक हमने मिस करी थी इस चीज़ को, कि एक फॉर्म बनता है तो उसके अंदर इनपुट फील्ड बनाई जाती है। इनपुट फील्ड जब बनती है तो उसका कैसे डिफाइन करते हैं, इनपुट टाइप दिया जाता है, यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हो आप, नंबर दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी मैंने आईडी की वैल्यू दे दी। आईडी आपने पढ़ी होगी CSS में। तो देखो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक ये इनपुट फील्ड है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा पेज हो, पेज लोड होए, तो डिफॉल्ट सबसे पहले जो वैल्यू मेरी आई की है ना 10, वो वैल्यू मेरी इस इनपुट फील्ड में आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए जावास्क्रिप्ट आपको बना हुआ मेथड देती है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आप वो आईडी का नाम डालोगे। मैंने एफ टी लिया था इसलिए एफ टी। इनपुट फील्ड है इसलिए मैं डॉट वैल्यू लूँगा, और मैं वैल्यू में क्या डाल दूँगा, आई डाल दूँगा। अब जादू देखना तुम, डॉट वैल्यू बराबर आई। एक्चुअली वैल्यू कोई मेथड नहीं होता है। तो देखो क्या आ गया अपने पास, डॉट वैल्यू हमने जैसे किया, उसने इनपुट फील्ड में वैल्यू डाल दी। मतलब तुम्हारा पेज का कोड कैसे चला, ये चला, आखिरी में तुम्हारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई। पहला स्टेटमेंट उसको क्या मिला, आई, ब्लॉक बना दिया उसने। ये ब्लॉक बनाने का उसने क्या बोला, भाई तू जा अपने डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ये तुम्हारा HTML का पेज होता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जा और ढूंढ वो एलिमेंट। वो एलिमेंट मैंने HTML में बताया था, एलिमेंट बोलते हैं हम हर चीज़ को। एलिमेंट को ढूंढ जिसकी आईडी FT हो। तो इसने ढूंढा, इसकी आईडी FT है, इसकी आईडी FT है, तो उसके अंदर वैल्यू डाल दे, कौन सी, आई की। ये लाइन का मतलब समझ पाए हो एक बार में, एक बार में समझ में आएगा इसका मतलब। डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढो उस आईडी को जो FT नाम से बनी हुई है, और वैल्यू को रख दो। मैं समझता हूँ समझ गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये क्लिक हो रहा है ना ये फंक्शन, जब ये फंक्शन क्लिक हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाए। इसकी वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ जाए। तो मैंने ये करा, इस फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। अब देखो डिफ़ॉल्ट में कितनी है, 10 है। मैं आया, मैंने बोला हाय, वो तो लगा हुआ है ना, पहले वही करेगा। दोबारा 11 हो गई, मैंने दोबारा बोला, अब नहीं बढ़ेगा, वो आई की वैल्यू में बढ़ा है। हाँ, तुम अगर यहाँ पे आई की वैल्यू का इंक्रीमेंट करा दोगे तो ये तुम्हारे लिए ऐसे काम करेगा। समझ गए? तो आई होप तुम्हें फंक्शन समझ में आ गया।
एक डॉक्यूमेंट के ऊपर से अगर कोई एक इनपुट फील्ड है तो उसमें वैल्यू को कैसे बदल सकते हो, तुम्हें ये भी समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। अब मैं ये चाहता हूँ, ये तो तुमने इनपुट फील्ड की वैल्यू बदली है ना, अगर मैं चाहूँगी ये पैरा की जगह तुम कर दो ज़ुबैर, कैसे करोगे? क्लिक होने पे मैं चाहता हूँ कि उस पैरा की जगह पे कुछ हो जाए तो क्या करोगे? वही वाला कंसेप्ट सर, जाओ ढूंढो उस एलिमेंट को जिसकी आईडी, उसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है जेड बी, जाओ ढूंढो सर उसकी आईडी जेड बी हो, और उसकी वैल्यू में क्या वैल्यू दे दो, उसकी वैल्यू में दे दो आप ज़ुबैर। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बताता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, मैंने जाऊँ से वैल्यू लिखा था, गौर से सुनना इस बात को, कान खोल लो अपने, दिमाग चालू कर लो। जब भी, बहुत वैल्यूएबल स्टेटमेंट देने वाला हूँ, जब भी आपको, अगर यदि आपके HTML पेज के अंदर, अगर यदि कभी भी इनपुट फील्ड के अंदर की वैल्यू चेंज करनी है तो आप डॉट गेट एलिमेंट बाय वैल्यू से करोगे। लेकिन अगर यदि आपको कभी भी किसी HTML के और टैग की वैल्यू चेंज करनी है, टैग मतलब जैसे किसी पैराग्राफ, हेडिंग, स्पैन, किसी भी तरीके के टैग के अंदर की अगर वैल्यू चेंज करनी है तो आपको मेथड यूज़ करना होगा इनर HTML। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली में अब HTML के अंदर वैल्यू चेंज कर रहे हो। एक बार में समझ में आना चाहिए, वीडियो को रिवाइंड करके सुनना। आप दिख रहा है, आंसर देख पा रहे हो? तो यही होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बेसिक जावास्क्रिप्ट यही होती है कि आप ये सीख गए वेरिएबल डिक्लेयर करना, आप ये सीख गए इवेंट्स क्या होते हैं, आप ये सीख गए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग कैसे करी जाती है, इवेंट्स के अंदर उस फंक्शन को कॉल कैसे कर रहे हो, और अपने पेज के ऊपर लिखे हुए किसी एक टेक्स्ट को भी बदल सकते हो, कहीं का डेटा ले भी सकते हो और कहीं का डेटा दे भी सकते हो। अच्छा, लेना तो तुमने सीखा नहीं, तो लेना भी सिखा देते हैं तुम्हें, तुम्हें लेना भी सिखा देते हैं। अगर वैल्यू लेनी हो तो कैसे लोगे, वेर के इक्वल्स टू, बड़ा सिंपल है, जैसे अभी दे रहे थे वैसे ले लो। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसने वैल्यू ले ली और वैल्यू लेके काय में स्टोर करा देगा, ये के में, मैं कर दूंगा के में प्रिंट करा दूंगा, ये मैंने के में प्रिंट करा दी, ये मैंने ये करा के में प्रिंट करा दी। तो देखो जैसे ये बटन क्लिक हुआ तो सबसे पहले वैल्यू कितनी थी, 10 थी वैल्यू, ये तुमने ली है वैल्यू, ये तुमने क्या किया, वैल्यू को लिया है। डिफरेंस देखना, यहाँ पे तुम बराबर करके असाइन करते हो, तो ये वैल्यू तुम वहाँ पे सेट करवा रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, इस केस में उससे पैसे ले रहे हो, पैसे ले लो और दे लो, बहुत जल्दी समझ में आता है, पैसे लेना और देना ना बहुत जल्दी समझ आता है सबको, तो मैं भी बहुत अच्छे से आएगा। जब तुम्हें पैसे लेना है ना तो क्या करोगे, केवल डॉट वैल्यू लगा के छोड़ दोगे, जब पैसे देना है तो बराबर कर देते हो हिसाब, कहते हैं ना भाई कि मैंने तेरे को इतने रुपए दे दिए, हिसाब बराबर हो गया, तो जब बराबर लग गया तो मतलब तुमने वैल्यू दे दी, सेट करवा दी कहीं पे। क्लियर है? सो गाइस मेरे को लगता है कि हमने जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है इतना। अच्छा, इसमें वेरिएबल टाइप के वेयर होता है, एक लेट होता है और एक कॉन्स्ट होता है, ये तीन होते हैं आपके वेरिएबल को टाइप करने, डिक्लेयर करने के कि जो टाइप्स होते हैं, वो ये तीन टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वेयर, लेट और कॉन्स्ट। डिफरेंस मैं बेसिक बता रहा हूँ, लेट जो होता है वो एक ब्लॉक स्पेस होता है, क्यों होता है वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सेकंड होता है आपका कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर कोई चीज़ को डिफाइन कर दिया तो दोबारा कभी उस वैल्यू को चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं इस जे की वैल्यू को यहाँ पे 11 कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट बढ़ा रहा था इस वैल्यू को, लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को कॉन्स्ट कर देता ना तो नहीं कर पाता मैं ये, अब नहीं कर पाऊँगा मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आई को बराबर नहीं कर पाऊँगा, ये एरर दे देगी जावास्क्रिप्ट मुझे। तो कॉन्स्ट के अंदर आप वैल्यू को री असाइन भी नहीं कर सकते और री डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। लेट में सब कुछ कर सकते हो बट वो ब्लॉक नहीं होता है, ब्लॉक कैसे होता है वो अगले एक लेक्चर में। तो आई होप आपको मैंने चीज़ें क्लियर करी हैं, कोई भी डाउट हो आप मुझसे अपने लाइव क्लास जब हम लेंगे उसमें पूछ सकते हो, 1-to-1 पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, वहाँ फ्री क्लासेस चल रही हैं सारी, क्लास में आओ, लाइव पूछो जो डाउट है और सॉल्व करो और आगे बढ़ो।